ग्रीटिंग्स 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 माय वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपका चीफ गाइस। ऑल राइट, मेरे वेडनेसडे मैसेज में आपका स्वागत है। ये वीक 39 है। बैक टू बैक अनबिलीवेबल, लाइफ को परिवर्तन करने वाले, मैजिकल, क्लिक 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 देने वाले वीक ऑन के बाद ऑल राइट, मैं कल से QI टावर में वापस आ गया हूँ। मैंने बहुत सारे IRs को देखा जो यहाँ पर हैं। यहाँ पर यूसुफ सीला है, इन्फिनिटी मिलेनियल्स है, यूनाइटेड ईगल्स यहाँ पर है, ग्रिड यहाँ पर है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। और जब मैं हर किसी से मिला तो मैं बहुत इमोशनल हो गया और मैंने अभी से आप लोगों को मिस करना शुरू कर दिया है। मैं अभी भी जल्दी उठ जाता हूँ और मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, और मैं रेडी होता हूँ जाने के लिए, स्टेज पर कहने के लिए गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5। वीक ऑन फीवर अभी भी मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। और सबसे ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल एक्सपीरियंस रहा कि हमें ग्रेट वंस के साथ, जापादास बिस्मार्क और दातोश्री विजय ईश्वन के साथ 20 दिन बिताने का मौका मिला। आप लोगों के चेहरे देखना और आप लोगों की आंखों की वो चमक देखना जब हर बार दातोश्री विजय स्टेज पर आकर रात को 12 बजे आप लोगों को संबोधित करते थे। ऑल राइट, फिर सुबह 6 बजे उठ जाना। मैं अभी भी आप लोगों की वाइब्रेशंस को फील कर सकता हूं जब आप लोग जोश में भरपूर होकर चिल्ला रहे थे। अपने होटल रूम से आप लोगों को सुनना और देखना कि कैसे आप क्रेजी मॉरॉन्स की तरह सुबह 4:30 बजे से लाइन बनाकर खड़े रहते हैं कि ताकि आगे बैठ सकें। ऑल राइट, तो मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। और ये वेडनेसडे मैसेज ओरिजिनली ऑल राइट वीक ऑन का फॉलो अप वीडियो के तौर पर ही है। और आज इस वेडनेसडे मैसेज मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसे कि कंसिस्टेंसी कहते हैं। और मैंने इसके बारे में पहले भी कई बार बात की है और मैंने इसके बारे में आपको बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं कि हाँ, कार को पुश करना, स्टॉप करना, पुश करना। तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होते हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से थका लेते हैं। अब एक कंसिस्टेंसी है क्या? कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन नेचर के बिल्कुल विपरीत है। अगर आप हम सबकी लाइफ को देखते हैं, एक आम इंसान होने के नाते, तो हम लोग कभी भी कंसिस्टेंट नहीं थे। ऑल राइट, ये ऐसे है जैसे कि आप कंसिस्टेंट ना होने के लिए ही पैदा हुए हैं। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ जब आप अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं एक नेटवर्क का होने के नाते QNet द वी के साथ, कि ये नई चीज़ें सीखने के बारे में नहीं है, ये पुरानी आदतों को भूलने के बारे में है। ये ऐसी मानसिकता से छुटकारा पाना है जो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। और उनमें से एक सबसे बुरी आदत, एक सबसे बुरी मानसिकता जो उन सब में मैंने देखी, जिनसे मैं मिला, जब उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की हमारे साथ, 0 से मैक्स आउट तक, नोबडी से समबडी, या फिर कहें कि यहाँ से इंशाल्लाह मैक्स आउट एक दिन, तो मैंने सब में इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम देखी। और किसी न किसी कारण की वजह से, मुझे पता नहीं क्या, पर मैं भी आपकी ही तरह था। आप अभी जो मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैं ऐसा पहले नहीं था। मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि दातोश्री विजय ने मुझे बिठा के सुबह 4 बजे की कुंग-फू मूवीज दिखाते थे। और उनका ऐसा करने का कारण ये था कि मेरी पुरानी आदतों को वो खत्म कर सकें, जो कि आलसपन और कंसिस्टेंसी की कमी की थी। पर चलिए, इसमें कोई बात नहीं अगर आप भी पहले ऐसे ही थे। पर अब अगर आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं और अगर आप अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए सीरियस हैं, तो हमेशा याद रखें कि हर सुबह लतिका चलाएं ताकि आप अपने ड्रीम को याद रख सकें। क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके कंसिस्टेंट रहने के चांसेस हैं। क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद ही हैं, ये कोई बाहर का इंसान नहीं है। ये वह आदतें हैं जो आपने इतने सालों से बनाई हैं। क्योंकि पहले आपके लिए कंसिस्टेंसी महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि अपनी जॉब में सरवाइव करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत नहीं होती। आपको इस प्लैनेट पर भी जिंदा रहने के लिए कंसिस्टेंट रहने की जरूरत नहीं होती। आप बस थोड़ा बहुत काम करते हैं, रेलेवेंट होने की कोशिश करते हैं और फिर सुबह उठते हैं और सोमवार की सुबह ऐसी जगह पर जाते हैं जहां आपको जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर आज बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। अब आप एम्प्लॉय नहीं हैं, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम। तो आप पहले वाले इंसान नहीं रहे हैं, क्योंकि अब आपने अपनी ऐसी जर्नी की शुरुआत की है जो कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका एक बड़ा डिसीजन हो और आपकी लाइफ के महत्वपूर्ण 4-5 डिसीजंस में से एक हो। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसे करना चाहें और आप इसके प्रति सीरियस हों, जैसा कि हमने वीक ऑन के डे 3 में डिस्कस किया था। और मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज़ को समझें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, एक बहुत ही महत्वपूर्ण करेक्टरिस्टिक
जो कि आपको अपने अंदर बिल्ड करनी है, आपको अपने अंदर अनलिश करनी है और अपने अंदर उस चीज़ को बढ़ाना है ताकि आप एक दिन सफल हो सकें। और वह कैरेक्टरिस्टिक्स है, वह विशेषता है कंसिस्टेंसी की। तो चलिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ कि कंसिस्टेंसी क्या है। वीक ऑन थर्सडे को खत्म हुआ और मैं मिला इन सर्विस से, कोर्स से, अलायंस से और सभी क्यूनेट, द वी क्यू लाइफस्टाइल के कॉर्पोरेट वॉरियर से, दातुश्री विजय के साथ। और मैं सुबह के 3 बजे तक स्पाइस एरिना में ही था। फिर मैं अपने होटल वापस आया और मैं बैठा नंबर 1, नंबर 2 एक्सो और एक्सो के साथ। फिर हमने बैठ के प्लानिंग की, डिस्कस किया कि आगे क्या करना है। और फिर अगले दिन दोपहर को मैं वापस एरोप्लेन में बैठ गया और मैं कुछ ब्यूटीफुल मॉरल्स को एयरपोर्ट में मिला और हमने फोटोज भी खींची। और मैं अपनी सीट पर था और मैं हर किसी से बात कर रहा था, डेविड शर्मा, सती, देवराज, वीनू और हर किसी से। और हम सब लोग मिलकर डिस्कस कर रहे थे अगले वीकॉन के बारे में, जो कि वी अफ्रीका है। और फिर मैं घर वापस गया, मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और फ्राइडे नाइट फिर मैं जूम कॉल्स पर था। और शनिवार को मेरे घर में मीटिंग थी सेंट्रल एशिया के बारे में, बोता, सुरेश, डेविड शर्मा के साथ। संडे भी मैं जूम कॉल्स पर था और कल मैं पूरा दिन ऑफिस में था और मैं सभी QI टावर्स के वॉरियर्स से मिल रहा था। और आज अभी मैं अपना वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज मेरे जूम कॉल्स भी है रात में। और अभी मैंने दातुश्री विजय से 1 घंटा बात की, मैंने गाइडेंस ली और वही कुंफू वाली मेरी टीचिंग्स कि कैसे इस साल के अगले 3 महीनों को कैरी करना है ताकि ये 25th एनिवर्सरी ईयर हमारा सबसे ग्रेटेस्ट ईयर बन जाए। तो मुझे किसी ब्रेक की जरूरत नहीं है, मुझे स्विच ऑफ होने की जरूरत नहीं है, मुझे रिकवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट अपलाइन दातुश्री विजय द्वारा ट्रेन किया गया है कि जो कंसिस्टेंसी होती है वह एक आपकी चॉइस है। ये एक मेंटल डिसीजन है जो आप लेते हैं कि हाँ, मैं कभी भी स्विच ऑफ नहीं होऊंगा मेंटली और एक्टिविटी के तौर पर भी। और अब आप सब लोग वीकॉन में आए और बहुत सारे लोग नहीं आए जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, अपने दातों और द वीक को फॉलो किया और आप जैसे वीकॉन में ही थे, आपने इंटरनेट के माध्यम से उस एनर्जी को फील किया। ऑल राइट, तो वह सब पावर, वह सब एनर्जी, वह सब रियलाइजेशन और वह सभी क्लिक और वह अपने ड्रीम को फाइंड करना और इसको अपनी लाइफ का एक बड़ा डिसीजन बनाना। ऑल राइट, आई डोंट केयर, आई लव इट। ऑल राइट, अगर आपके सामने कोई चैलेंजेस या रिजेक्शंस आते हैं तो आई डोंट केयर, आई लव इट, ये मेरी जिंदगी का मंत्र है। मैं पूरी दुनिया को अलाउ नहीं करता कि वो डिसाइड करे कि मैं फाइनेंशियली फ्री दातुश्री विजय का वॉरियर होऊंगा कि नहीं, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है, मेरी लाइफ है, वह आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, आपके ड्रीम्स, आपकी फैमिली। तो हमेशा याद रखें और हमेशा एक वॉरियर बने रहें कि हाँ, मैं एक वॉरियर हूँ। और फाइनली डे 5 को मैंने आपको बताया कि अपने सबसे बड़े डर से कैसे जीतना है। और आपका सबसे बड़ा डर यही होता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्यों आप बाहर के ऐसे लोगों को इतना एम्पावर करते हैं। तो ये सारी बातें जो आपने रियलाइज की और उसके बाद आप दोबारा अपनी कंट्री में वापस गए, तो अब आपको क्या करना है। हाँ, मुझे पक्का है कि आप अपने प्रेजेंटेशंस कर रहे होंगे और मुझे भी पक्का है कि आप अपने F2 या F4 जरूर कर लेंगे, आपके अपने डायरेक्ट रेफरेंस। अब सवाल ये नहीं है कि हाँ इस हफ्ते, सवाल ये नहीं है कि हाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्योंकि वीकॉन फीवर अभी भी आपके अंदर है, वीकॉन का मैजिक अभी भी आपके दिल के अंदर है और आपकी आंखों में अभी भी वो चमक है। तो सवाल ये है कि क्या आप कंसिस्टेंट रहेंगे अभी की तरह, जैसा पागलपन अभी आप में है। तो क्या आप इस फोकस को हमेशा बनाए रखेंगे, क्या आप इस कमिटमेंट के लेवल को हमेशा बनाए रखेंगे, क्या आप अपने एक्टिविटी पार्ट को ऐसे ही बनाए रखेंगे। ऑल राइट, अगले पूरे साल के लिए कि जब तक कि मैं आपसे अगले वीकॉन में नहीं मिलता, तो क्या आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। और यही वह मैक्स आउट सवाल है, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो अल्टीमेटली सफलता को क्रिएट करती है। ये कोई बहुत इंटेलिजेंस की बात नहीं है, ना ही कोई नॉलेज की बात है, ना ही कोई स्ट्रेटजी की बात है। और मैंने आपको ये बताया है कि एक ही चीज जिस पर आपको फोकस करना है कि कैसे स्विच ऑन रहें और कभी भी क्विट ना करें। अब लोग ये सोचते हैं कि क्विट करने का मतलब है कि अपने ट्रैकिंग सेंटर को छोड़ देना और क्यूनेट को छोड़ देना। देखिए, ऐसे लोगों को हैंडल करना आसान है, बस बाय बाय कह दीजिए और उनका एक फोटो ले लीजिए। ऑल राइट, और याद रखिए, जब आप अपनी BMW या आप अपनी मर्सिडीज या अपनी रेंज रोवर खरीदेंगे और शोरूम से ड्राइव करके बाहर निकलेंगे, और तो देखिए उस बंदे को जिसने क्विट किया उसके एड्रेस को, और फिर उसके घर के बाहर जाके बार बार, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और फिर उसके घर के अंदर जाएं और जाकर कहें आप समझ रहे हैं। तो लोग जो क्विट कर लेते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, तो उन लोगों के साथ डील करना तो बहुत आसान होता है, पर सबसे बड़ा चैलेंज उन लोगों के साथ होता है जो यहाँ से क्विट कर लेते हैं, छोड़कर नहीं जाते हैं। वो क्यूनेट में रहते हैं, वे ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं,
मेरा वेडनेसडे मैसेज भी देखते हैं, वह मुझे इंस्टा पर फॉलो करते हैं, वह मेरा इंस्टा लाइव भी देखते हैं। ऑलराइट, तो वह सब कुछ करते हैं जो उनको करना चाहिए, पर अपने दिमाग से वह बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं होते। इसका मतलब है कि उनका वह सपना मर चुका है, वो ड्रीम जिंदा नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि अपने उस ड्रीम को हमेशा जिंदा रखें। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अपने उस निर्णय पर हमेशा बने रहना। कंसिस्टेंसी है कि हमेशा इस चीज को याद रखना कि आप बाकी आम इंसानों की तरह नॉर्मल मैन और वुमेन नहीं रहे हैं। अब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप ग्रेट वंस के डाउनलाइंस हैं, जापादास बिस्मार्क और वन एंड ओनली दातो श्री विजय ईश्वरन के। और अब आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की तरफ हैं। और इसका कारण कि क्यों लोग इतना लंबा समय लगा देते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए, इसका कारण है कि वह मेंटली कंसिस्टेंट नहीं होते, वह इमोशनली कंसिस्टेंट नहीं होते और वह स्पिरिचुअली भी कंसिस्टेंट नहीं होते। वह रोबोट्स की तरह बन जाते हैं जो काम तो कर रहे हैं पर उनका डिसीजन मर चुका है। तो अपने उस डिसीजन को हमेशा जिंदा रखना, अपने उस ड्रीम को हमेशा जिंदा रखना, इसे ही कंसिस्टेंसी कहते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग मुझसे एक वादा करें कि भले कुछ भी हो जाए, भले ये दुनिया आपको कितना भी डिस्ट्रैक्ट करे या आपकी ये जर्नी कितनी भी चैलेंजिंग बन जाए, पर हमेशा अपने विचारों में कंसिस्टेंट बने रहें और फिर अपने एक्शंस में भी कंसिस्टेंट बने रहें। और कंसिस्टेंट बने रहें अपने उस दिल में कि कैसे आप फील करते हैं, वह लव, वह पावर और लॉयल्टी। और हमेशा कंसिस्टेंट बने रहें उस इच्छा को लेकर कि भले कुछ भी करना पड़े, अपने उस ड्रीम को अलाइव करने के लिए मैं करूंगा। हमेशा कंसिस्टेंट बने रहें कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने डाउनलाइंस के सपनों के लिए, भले आपका एक डाउनलाइन हो या फिर 1000 डाउनलाइंस हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल हमेशा सेम रहता है। तो मेरी एक ही प्रार्थना आप लोगों से है, आपका चीफ होने के नाते, आपका ब्रदर होने के नाते और आपका सबसे गॉर्जियस चीफ होने के नाते, हाँ जापर दातो श्री विजय को छोड़कर वो मुझसे ज्यादा गॉर्जियस है, ऑलराइट, तो वह है कि हमेशा कंसिस्टेंट बने रहें। वीकॉन की वो जो आग है अपने अंदर जलने दें, उसको थोड़ा भी कम ना होने दें और उसको और बढ़ाते रहें और उसके अंदर और फ्यूल ऐड करते रहें और ईंधन डालते रहें और उसको और बड़ा और लाउडर बनाएं और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएं और हमेशा कंसिस्टेंट बने रहें, हमेशा कंसिस्टेंट बने रहें, हमेशा कंसिस्टेंट बने रहें। एक ही वो रूल जो मैं चाहता हूं कि हर कोई फॉलो करे। और आपको एक ही चीज समझनी है कि आपको कभी भी स्विच ऑफ नहीं होना है और कभी भी क्विट ना करें और आप इसे कर दिखाएंगे। तो याद रखें मेरे इस मैसेज को। मेरी वी फैमिली, मेरी वीकॉन फैमिली, मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। आई लव यू गाइस। अंकल चीज की तरफ से अपने बच्चों को प्यार दें, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स ले और मेरे मन में जो उनके लिए रिस्पेक्ट है उसे कन्वे करें। आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। आई लव यू गाइज। आप लोगों से इंस्टा पर मिलता हूँ, संडे को, वेडनेसडे को मिलता हूँ। मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ अगले वीकॉन में और उससे अगले वीकॉन में और अगले 3 महीने, इस साल का लास्ट क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और सितंबर के आखिरी के ये कुछ दिन दिखा दें इस दुनिया को कि अब आप जापा और दातो श्री विजय के एक वॉरियर हैं। और हमेशा याद रखें कि आपका पोटेंशियल हमेशा से था और हमेशा रहेगा लिमिटलेस। और जब तक हम इस साल को क्लोज करते हैं तब तक कंसिस्टेंट बने रहें और कभी भी स्विच ऑफ ना हो। आई लव यू गाइस।